कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश सिन्हा जी ने भी साफ तौर पे आपके चैनल पर कहा है, लेकिन क्या उसके नाम पर पूरे मुल्क में दरार पैदा करेंगे? पूरे मुल्क के अंदर कह देंगे कि माहौल ऐसा खराब है। आज भी मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं। पूरे दुनिया में देखिए, ईरान में, इराक में, सीरिया में, पाकिस्तान में कितना भेदभाव है, लेकिन हिंदुस्तान में हम मिलकर रहते हैं। दुनिया की दो बड़ी कौम मिलकर रहती है, 100 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान शाहनवाज जी, आपके ऊपर आरोप ये लगता है और घटना हुई इसका मतलब आप भड़का दें की मदद करने के लिए ओवैसी बंधु इस तरह के बयान बार बार देते हैं जी, समाज को बांटने के लिए, क्योंकि वो उनको भी सूट करता है, आपको भी सूट करता है। शाहनवाज यही है, क्या भाषा की शालीनता नहीं हो सकती? ये कहना ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, ये इस तरह की भाषा को हम अस्वीकार करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो ये भी कहा था कि सेना हटा दीजिए, फैसला हो जाएगा हिंदू मुसलमान के बीच में, पुलिस हटा दीजिए। उनके बड़े भाई ने कहा कि गर्दन पे छुरी रख दो तो वंदे मातरम नहीं कहूंगा। दिक्कत यह है कि आप इस तरह की भाषा क्यों बोलते हैं? अकबर साहब तो रहते हैं हैदराबाद में, उस जगह जहां चारों तरफ अकलियत की आबादी है, लेकिन जो 10 घर मुसलमान अपने हिंदू भाई के साथ रहता है, उसको आपके बयानों से दिक्कत होती है। शाहनवाज जी, आपको ये समझना चाहिए। शाहनवाज जी, लीडर बनना है, बनिए। शाहनवाज जी, हिंदू और मुसलमान को ओवैसी बंधुओं पर बार बार आरोप लगता है मोदी के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, संघ के एजेंट हैं। वो बार बार इस तरह के बयान देते हैं, फायदा आप लोगों को होता है। जवाब दीजिए शाहनवाज। जो लोग देश के खिलाफ बोले वो बीजेपी के, जो देश के खिलाफ हों, बीजेपी को ऐसा एजेंट भी नहीं चाहिए। अगर आप इल्जाम भी लगाते हैं तो हम इस मुल्क में देश से प्रेम करने वाले लोगों के बारे में, ग्रुप के बारे में जाने जाते हैं, हम लोग जाने जाते हैं। तो कार्रवाई करिए शाहनवाज जी, व्यक्ति से बड़ा दल, शाहनवाज जी कार्रवाई करिए। इस सिद्धांत पर चलने वाले लोग की सरकार है, कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जहां भी घटना हुई, कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के ऑफिशियल हमारे के नाते हमको ऐसे कह सकता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो भी इस तरह भीड़ के जरिए कानून को हाथ में लेगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आपके एजेंट नहीं है, आप कह रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करवाइए। इस बयान के लिए उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कानून के तहत सब पे कार्रवाई होती है, कार्रवाई होगी। बयान दिया उन्होंने गलत, जवाब कार्रवाई करा से वहाँ जो तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, तेलंगाना में सरकार है, सवाल टीआरएस की सरकार है। मुल्क में नफरत फैलाने का कानून लगना चाहिए। किसी को मुल्क में हक नहीं है नफरत फैलाने का। ये मुल्क सबका है। भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। अगर कोई हिंदू मारा जाए या मुसलमान, भीड़ किसी को मारे, सबके खिलाफ बराबर से कार्रवाई होगी। आज मुल्क में दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, मुल्क सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर चल रहा है। पूरे मुल्क में अमन अमान है। अगर इस तरह की घटना होती है, सब लोग मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे संघ के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, भीड़ को किसी को मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जहां भी हमले हो रहे हैं, अमन की बात करने वाले लोगों की सरकारें हैं। कहाँ असीम भाई, आप पर कोई हमला नहीं हुआ, मेरे पर कोई हमला नहीं हुआ, करोड़ों मुसलमानों पर कोई हमला नहीं हुआ। अगर 4-5 जगह ये घटना हुई है तो उसके खिलाफ हम हैं, हम ये मानते हैं। कहीं पर भी अगर कोई भीड़ किसी मुसलमानों के मजहब के नाम पर टारगेट करेगी, चाहे वो हमारी सरकार यूपी में हो या हरियाणा में हो या राजस्थान में हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग मजहब के नाम पर कोई काम नहीं करते। हम ये मानते हैं हर हिंदुस्तानी का हक है और किसी को भी किसी भारतीय को मारने का हक नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। शाहनवाज जी, एक सेकंड, शाहनवाज जी, आसिम वकार, एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। अखिलेश जी, माफ करिए, सबसे आखिर में आपके पास आया हूं, लेकिन अखिलेश जी, सीधा आरोप अखिलेश जी आपकी पार्टी के ऊपर भी अकबरुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जहर उगलने के बाद पूछ रहे हैं, आज सेक्युलर लोग कहां हैं? कहां हैं आज सेक्युलर लोग? यानी कि आरोप आपके ऊपर भी है अखिलेश जी कि आप सेक्युलर नहीं है। जवाब दीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। अखिलेश जी, देखिए मानक जी, चाहे ओवैसी साहब हो या आरएसएस बीजेपी, ये दोनों लोग एक ही विचारधारा के हिंसक, कट्टर और सांप्रदायिक, और दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं।
दोनों लोग एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, दोनों लोगों का काम एक दूसरे के वोट बैंक को इंटैक्ट करने का है और इसीलिए दोनों लोग मिल करके सब जगह अपना अपना चुनाव में जाते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। और जिस भाषा अगर ओवैसी साहब बोल रहे हैं, कश्मीर में कुछ लोग बोल रहे हैं, उनके ऊपर बीजेपी के लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बार बार आपने पूछा, इसलिए कि उससे उनको फायदा हो रहा है, ध्रुवीकरण का फायदा उनको हो रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में किसान दाम मांग लेगा, गुजरात में हैदराबाद सरकार किसकी है? नौजवान अगर प्रदर्शन कर देगा तो उस पर राष्ट्रद्रोह लग जाएगा, कई कई महीने राष्ट्रद्रोह की वो हो जाएगा। तो ये लोग जो है ध्रुवीकरण के लिए एक दूसरे को यूज करते हैं। और अभी हम सुन रहे थे अपने भाजपा के मित्र को और आरएसएस के अखिलेश जी, भाजपा आरएसएस पर जाइएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी के आज के इस बयान पर कुछ बोलिए अखिलेश जी। नहीं बोलेंगे, आपको गुस्सा नहीं आया अखिलेश जी बयान सुनकर? नहीं बोलेंगे, ओवैसी इन्हीं का प्रोडक्ट है। मदानी से मिलने ओमन चांडी क्यों गया था बता दीजिए दर्शकों को। मदानी से मिलने मैंने क्या बोला? केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी क्यों गए थे जेल में? वही कहा मैंने, बीच में नहीं बोलता हूं। बीच में रोकने की मैं क्या बात बीच में कर रहे नहीं हैं बोलता हूं। आप एक जवाब तो दे दीजिए। मैं एक सवाल चिल्लाने विलाप करने वाले मानव जी के माध्यम से सवाल पूछा है। केरल के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चांडी मानव जी फिर वही बात हो रही है। जरा सुन लीजिए, जेल में क्या करने गए थे? राकेश जी, मैं चाहता हूँ अखिलेश जी जरा अकबरुद्दीन ओवैसी पर बोलिए। हाँ बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। मैं जाऊं? बोलिए बोलिए। ध्यान से सुना करिए मानव जी आप और सिन्हा जी आप। मैंने कहा एक दूसरे के पूरक हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इससे कड़ा शब्द में क्या प्रयोग करूं? मैं ओवैसी की भाषा और राकेश सिन्हा की भाषा नहीं बोल सकता हूं। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? किसका इंतजार हो रहा है? चाहे ओवैसी हो चाहे कश्मीर में अलगाववादी लोग भाषण देते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? वही तो मैंने कहा, किसानों पे हो जाती है, गुजरात के नौजवानों पे हो जाती है, लेकिन इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका पोलराइजेशन में काम आता है और बहुत ज्ञान दे रहे हैं। आईएसआई में आरएसएस के लोग पकड़े जाते हैं, ये बीजेपी से आतंकवादियों को मदद करने में बीजेपी के लोग असम में आजीवन कारावास भोगते हैं, सेक्स रैकेट ये चलाते हैं। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट भी तो पढ़ लीजिए अखिलेश जी। शर्म करो भाई मेरे सिन्हा जी, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी क्या? अपना परिचय दे रहे हो, बता दूं क्यों? हम तो आपको बीच में बोले नहीं, आपको बीच में बोले नहीं। हम ऐसी बातें कर रहे हैं, सेक्स रैकेट में ये पकड़े जाए, नकली नोट में ये पकड़े जाए, हम दूसरे को दे रहे। रुकिए रुकिए, अच्छी नहीं लगेगी सच्चाई आपको, सच्चाई अच्छी नहीं लगेगी। कमेटी की रिपोर्ट हमने नहीं लिखी है, आपके पार्टी नेता ने लिखी है, पढ़ लीजिए। दीजिएगा क्या कहा है पार्टी के बारे में? एकदम यार, कितने सतही आदमी हो। मैं कई बार एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट की बात करना सतही आदमी हो गया दो, लेकिन शाहनवाज सतही हो गए। दूसरे को नहीं, और यही हिटलर शाही है कि दूसरे को अभिव्यक्ति सुन नहीं हिटलर शाही सतही। अब इन्हीं के बात का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ, इन्होंने कहा देश जब आजाद हुआ तो हिंदू थे इसलिए प्रजातंत्र हुआ। ये थोड़ा सा सत्य है, कांग्रेस था इसलिए प्रजातंत्र हुआ। अच्छा, आप तो अंग्रेजों के साथ थे, आपका तो था कि मुसलमानों को कोई अधिकार ही नहीं देंगे। लोकतंत्र का तो आप विरोध करते रहे, संविधान का तो आप विरोध करते रहे। अखिलेश जी, अखिलेश जी, बात तो बताइए। पुराना रिकॉर्डर मत चलाइए अखिलेश जी, ये रिकॉर्डर खत्म हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। दोनों लोग इसका डेट बीत चुका है, बाजार से गायब हो चुका है। अखिलेश जी, यार ये भैया, अखिलेश जी आपने दो बातें कही। आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी संग एक दूसरे के पूरक है, उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी, ये आपने कहा। लेकिन अखिलेश जी, मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आज की बहस हमारी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर है, उन्होंने कई आपत्तिजनक बातें, कई भड़काने वाले बयान दिए। अखिलेश जी, मैं चाहता हूं उस पर कुछ बोलिए आप। अखिलेश जी, आसिम वकार बैठे हैं आपके सामने, खुद कह रहे हैं सेक्युलर का हाथ है। बार कहता हूं ऐसे लोगों की जगह जेल है। सुनिए, चाहे ओवैसी हो चाहे और भी लोग हो, इन लोगों की जगह जेल, चाहे वो जिस धर्म के लोग की भाषा बोलते हैं। मैं रोज आता हूं ऐसे लोगों पर, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम वाले हो, कट्टर बयान और आपत्तिजनक सांप्रदायिक बयान देने वालों की जगह जेल है। लेकिन वो लोगों को जेल भेजने का काम ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लोग पोलराइजेशन चाहते हैं। इन लोगों की राजनीति वही है। ये मुद्दे पर जीत नहीं सकते, ये विकास से जीत नहीं सकते, ये विकास की बात नहीं कर सकते। सिर्फ पोलराइजेशन के आधार पर ये वोट मांगते हैं और ये पोलराइजेशन के एक दूसरे के पूरक भी हैं।
कार्रवाई करो आप, रोका किसने है? सर, कह रहे हैं कि वहां हमारी मानक सरकार जी, ने, अरे एनएसए भारत का कानून मानक जी, मैं है, पिछले सरकारों 6 को मिनट वो से वेट कर रहा हूं। डेलीगेटेड है, भारत सरकार चाहे 6 किसी मिनट को और एनएसए 30 अभी लगा सेकंड। सकती है। अखिलेश जी शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? शाहनवाज जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? नहीं इस तरह के भड़काऊ बयान पर शाहनवाज जी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अखिलेश जी का सीधा मानक सवाल। जी, आपने एक बात कही है, आपने एक बात कही, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहरीली तकरीर की थी कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान के बीच में से पुलिस हटा दो, तब कांग्रेस की ही सरकार थी, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी अखिलेश जी कह रहे हैं क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जब हुकूमत में थे तो आपको याद नहीं आता था? मदनी जो बम ब्लास्ट में एक्यूज था, उसके लिए आपने प्रस्ताव पारित करा दिया। आप इस देश में आप कार्रवाई की बात हमसे कर रहे हैं, उस वक्त आपने कार्रवाई की नहीं की? आपने कार्रवाई, दिक्कत यह है कि इस देश के अंदर कांग्रेस ने ओवैसी साहब को किसने साथ दिया? यही ओवैसी साहब आपके यूपीए 2 में, यूपीए 1 में आपके साथी थे, और अभी कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं थे क्या ओवैसी साहब? ओवैसी साहब थे यूपीए 1-2 में, आपका साथ दिया उन्होंने, पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया। आप पार्लियामेंट में नहीं थे, मैं पार्लियामेंट में था। आप झूठे हो सकते हैं, मैं अगर झूठ बोलूं तो डिबेट से हट जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतनी, वहां असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी बड़ी तकरीर की थी, मुस्लिमीन आपकी सरकार का साथ देने लगे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए शाहनवाज मैं साहब, आपसे कह रहा हूँ, आपको नॉलेज ही नहीं है भाई। आप पार्लियामेंट में नहीं थे, मैं पार्लियामेंट में था। उन्होंने ओवैसी ने सपोर्ट किया था, ओवैसी आपके पार्टनर थे यूपीए 1 में 2 में। शाहनवाज जी मैं जवाब दे लेना आपसे, 6 मिनट प्रवचन कर लिया, अब मेरी बात सुनो। अब 6 मिनट प्रवचन के बाद मुझे बीच में मत टोकवाइए। इनकी बात मैंने बहुत गंभीरता से सुनी रुक है, जाइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में फिरका परस्ती की जिम्मेदार तो कांग्रेस है। इस मुल्क में जितनी भी फिरका परस्ती हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? इन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता किया, इन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता किया, जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी मानी जाती है, उस मुस्लिम लीग से समझौता किया। इन्होंने यूपीए में कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सपोर्ट लिया, और अब कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हैदराबाद के अंदर सरकार में थे ये, तब उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज इस सब की जो आज मुल्क का जो माहौल है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तो कांग्रेस है। अरे भाई, परस्ती को बढ़ावा देने वाली मानक जी, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, शाहनवाज जी अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, अखिलेश जी जी। हाँ, तो उतना ही समय फिर दीजिएगा मुझे जवाब देने को। मैं शाहनवाज जी से अपेक्षा करता हूं। हाँ, सुन लीजिए, उतना सुनिए। छोटे ओवैसी ने जब बोला था तो उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, संभवतः बंद भी हुए थे। आप कह रहे कार्रवाई नहीं किया, हटेंगे डिबेट से? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो रुकिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हटिए। मैंने कहा कि पार्लियामेंट में वो आपके साथी थे, ये झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आपने कहा कि पार्लियामेंट में साथी नहीं थे, ये झूठ बोला कि नहीं बोला? अरे झूठ, वो पार्लियामेंट में आपके साथी थे कि नहीं? पार्लियामेंट में वही बात, कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी सपोर्ट कर रही थी कि नहीं? माना। यार क्या होता है? आप लोग बीच में कितना बोलते हो, कितना बीच में बोलते हो? मैं तो बोला नहीं, मैं तो बोला नहीं। सुनो आप, अरे ये क्या भाषा है यार? सुनो ये आप, क्या आप यारी लाख हो ही नहीं, यारी लाख हो ही नहीं। मैं मानक को बोल रहा हूँ, आप यारी लाख हो ही नहीं। सुनो, मर्द हो तो बचाओ, छोड़ो डिबेट। मैंने कहा ना कि उस पर कार्रवाई हुई थी कि नहीं हो? कभी रहे हो पार्लियामेंट में? पता है क्या? शाहनवाज जी ठंडा पानी पीजिए, अखिलेश जी ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, जरा ठंडा पानी पीजिए। निजी कमेंट नहीं, सर ठंडा पानी। वापस आ रहा हूँ आप दोनों के पास। राकेश जी को जाना है, राकेश जी से कमेंट लेके वापस आ रहा हूँ। आसिम बकार, शाहनवाज जी, अखिलेश जी आपके पास। राकेश जी, मैं अभी मैं सवाल मेरा वही है, अकबरुद्दीन ओवैसी को आज ये मौका किसने दिया कि वो ऐसे आए, मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करें, उनको भड़काएं? मौका उनको क्यों मिला? देखिए, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और पिछले 60 साल की जो राजनीति थी, अकेला वो नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा, चूंकि मंच पे रिपोर्ट हो रहा है। बदरुद्दीन असम में ही दे रहा, पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में ही काम कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में छोटी छोटी ऐसी पार्टियां बनी हैं जो कि इस तरह की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम कर रही हैं। जब हम उसका विरोध करते हैं तो ये दोनों को बराबर पैरेलल खड़ा कर देते हैं। देखिए कांग्रेस की राजनीति, इन्होंने बड़े आराम से
उसकी आलोचना करते हुए बीजेपी के पैरेलल खड़ा करके उसको सम्मान दे दिया, उसको वैधानिकता दे अरे दिया। अखिलेश जी और इस बैठिए, कहां राजनीति जा रहे के लिए हैं? मुझे कांग्रेस बताया जा रहा है सिर्फ अखिलेश जी, जिम्मेदार है। अखिलेश जी उठ गए। अरे अखिलेश जी क्यों नाराज हो रहे हैं? अखिलेश जी आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, बहुत टाइम है अभी। अखिलेश जी बैठिए। अखिलेश जी कहां जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस इस डिबेट की बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। राकेश जी भी आरोप लगा रहे हैं, आसिम वकार भी आरोप लगा रहे हैं, शाहनवाज जी भी आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी बैठिए, कहां जा रहे हैं? अखिलेश जी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं अखिलेश जी।